फॉर्म में टीचर बन जाना बस, ठीक है। तो मार्च में आएंगी ये लेक्चरशिप की जॉब्स होती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में और पाकिस्तान नेवी के अंदर आती हैं, दोनों के अंदर, राइट। और पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के अंदर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें IAS भी नहीं होती, IAS भी नहीं होती, इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन। नीचे जाना बेटा अपने साथ, जाएँ साथ, ठीक है, ध्यान से उस तरह से चले जाए। हाँ सर काश आगे होंगे, है ना। हाँ चलो जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक बच्चा आ जाए आगे, अगर जगह है तो सीट को कवर कर लें। आ जाए आगे, आ जाइए बेटा उसी। तो मार्च में आएंगी जॉब्स। इसमें IAS भी नहीं होता, सिर्फ इनिशियल टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, इंटरव्यू होता है। इसमें सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट के मुतालिक सही ग्रिप होनी चाहिए। और इसमें सीधा एज एन ऑफिसर है, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर रैंक होगा, पाकिस्तान आर्मी में डेट कैप्टन रैंक होगा, इस तरह करके नेवी के अंदर भी रैंक्स हैं। तो यहाँ अप्लाई करना, और यहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मेडिकल बहुत ज़्यादा टफ होगा इनका। लड़की का वजन कम से कम 50 किलो से ऊपर होना चाहिए, हाँ 50 से नीचे वजन नहीं होना चाहिए। लड़के का वजन 65 किलो से कम होना चाहिए कद के मुताबिक, 65 से ऊपर हो तो उसका इशू बनता है। हड्डी वगैरह मजबूत होनी चाहिए। लड़की के लिए हाइट जो सी है 4.9 मिनिमम, इससे ऊपर जितनी मर्जी हो जाए, ठीक है। और लड़के के लिए जो हाइट है 5.2, लेक्चर में 5.2, 5.4 नहीं रिक्वायर्ड होती, 5.2 से नीचे नॉट रिकमेंड हो जाता है। उसके अलावा इसमें सारे के सारा सब्जेक्ट रेलिवेंट होता है। इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक बेस ज़रा भी कोई मैटर नहीं करता। आप लोगों के इनिशियल टेस्ट बाकी कमीशन ऑफिसर की तरह नहीं होगा, बल्कि आप लोगों का सिर्फ सब्जेक्ट बेस होगा, जो कि सब्जेक्ट के मुताबिक क्वेश्चन किए जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल पूछ के बता देता हूँ, आप इकोनॉमिक्स की हैं तो इकोनॉमिक्स के मुताबिक एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ, ना पूछूँ? अच्छा तो कह नहीं ना पूछें, चलो ऑडियंस से पूछ लेता हूँ, राइट है तो आप लोग छोटा। जी सर, कौन बुला रहे हैं? श्याम साहब बुला रहा है आपको। हाँ चलें तो प्ले रख दो, ध्यान से चले जाओ। तो इकोनॉमिक्स का छोटा सा क्वेश्चन, यानी वो किस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। एक्चुअली वहाँ पर जो से होते हैं ना फोर्सेज में, वो डिग्रीज उनकी अपनी होती है, कोई यूनिवर्सिटी से इलाक नहीं होता। आप लोगों ने ऑफिसर्स को पढ़ाना होता है 6 मंथ पढ़ाना होता है। 6 मंथ बाद नया पीरियड स्टार्ट होता है। 6 मंथ के अंदर आपने वो एक बुक ख़त्म करानी होती है। अब वो जो उनकी इकोनॉमिक्स की बुक होती है ना, वो फर्स्ट ईयर से अगले 4th ईयर तक की कंबाइंड बुक होती है, यानी बेसिक नॉलेज होता है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, राइट, ऑडियंस से पूछ लेता हूँ, ये बाकी से नहीं पूछ रहा। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे ये पूछ लेते हैं, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, आसान सा सवाल है। नेशनल इनकम में अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, पर्सनल इनकम मिल जाएगा। तो वहाँ पर लास्ट में जाके आया था डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो वो पूछते हैं कि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होता है, पता है थोड़ा बहुत? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम वो होता है जिसमें से आप लोग अपने टैक्सेस को माइनस कर दें, इलेक्ट्रिसिटी बिल को माइनस कर दें, उसके बाद जो पैसे आपके बच जाते हैं, डिस्पोजेबल का मतलब होता है वेस्ट होना, उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं, जो सेविंग होती है, उसे आपकी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहते हैं। इस तरह का आपको बेसिक नॉलेज जो है ना, कॉन्सेप्चुअल, वो होना चाहिए जब आप किसी सब्जेक्ट के मुतालिक अप्लाई करें। अच्छा सब्जेक्ट भी बता देता हूँ कौन कौन से अप्लाई हो सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट अप्लाई नहीं हो सकते। MA उर्दू वाले अप्लाई नहीं कर सकते, MA इंग्लिश वाले अप्लाई कर सकते हैं, MA इस्लामियत वाले अप्लाई नहीं कर सकते, MA इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, MA बैंकिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैथ वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले को बहुत सीट्स आती हैं इनकी ज़्यादा, यानी जो है ना उर्दू, इस्लामियात या मुताले पाकिस्तान, इनकी पोस्ट यहाँ पर नहीं आती। बाकी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जब अप्लाई करो तो मुझे बता देना, मैं कॉन्सेप्चुअल एक दिन आपको पढ़ा दूंगा ताकि आप उस चीज़ को पास कर सकें। बाकी एज 24 है ना आपकी। बाकी आप को अगर फोर्सेस में जाना है तो टैफी पुलिस में आपकी हो सकती है सिलेक्शन, अगर आप कहते हो तो। वहाँ जॉब्स आनी है सितंबर में, जाके लिख लो। सितंबर में टैफी पुलिस की जॉब्स आनी है, जो मैं बता रहा होता हूँ उसमें लिख लिया करो। सितंबर जी नहीं, मोटरवे पुलिस नहीं, टैफी पुलिस, टैफी पुलिस की आनी है, वो आनी है सितंबर में। उसमें कांस्टेबल की, ASI की, असिस्टेंट की, तीनों की पोस्ट की जॉब्स आएंगी। सर अतवार को पेपर है इसका, सब इंस्पेक्टर का, वो उसकी मैं भी तैयारी करवाऊंगा। FI में पेपर हो गया, रिव्यू है जनवरी में पहले हफ्ते। हाँ जी, नहीं वो इंटरव्यू जनवरी में नहीं है, इंटरव्यू जनवरी में नहीं होगा इसका। इसका इंटरव्यू FIA का होगा मार्च में। मार्च में रिजल्ट आना है, रिजल्ट अभी जनवरी में नहीं आ रहा। FIA के जो पेपर दिए ना, कौन सी पोस्ट के लिए किया था सर? सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट, दोनों हैवी पोस्ट पे अप्लाई किया आपने, है ना। तो उनका रिजल्ट आना है मार्च में,
تو ان کا اپریل مئی میں جا کے ہوگا. میں اس کے بعد جو سیشن رکھوں گا نا وہ انٹرویو کا رکھوں گا, پھر انٹرویو کی میں انہیں تیاری کروا دوں گا. ابھی سب انسپیکٹر کی طرف ہم آ جائیں گے. آپ نے کون سے پوسٹ کی تیاری کرنی ہے بیٹا؟ پنجاب پولیس اور آئی بی. پنجاب پولیس میں ایسا کیا؟ پنجاب کانسٹیبل. کون سا کانسٹیبل؟ فیز 2 میں. اچھا فیز 2 پنجاب پولیس کانسٹیبل. آ جاؤ سر, آ جاؤ کر دو سر بیٹا. ٹریفک پولیس میں ایج کیا ہوتا ہے؟ ٹریفک پولیس میں ایج 26 تک اپلائی کر سکتے ہیں. کویشچن پڑھنا دے دو, ایک یہاں رکھ دو بیٹا, لیتے رہنا اور پیچھے پاس کرتے رہنا, ٹھیک ہے. ایک پیچھے رکھ دو, وہ پیچھے سے پاس ہوتا ہوا آ جائے گا, ٹھیک ہے. سب سے لاسٹ سے ہوتا ہوا آگے آ جائے گا, یہ فرسٹ سے ہوتا ہوا لاسٹ میں چلا جائے گا. شام یہ سیو کر لو کیونکہ اگلا پھر پوائنٹ کرنا ہے.